हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, बहुत दिन से आपको इंतजार था एक चैप्टर का कि सर जेनेटिक्स पढ़ाइए। बहुत बच्चों ने मेरे से बोला, तो चलिए इंतजार समाप्त हुआ। बात करते हैं आज एक नए चैप्टर की। और इस सेशन में पहली क्लास, चूंकि अभी तक आप देख रहे थे कि डीपीपी सेशन चल रहा था, तो वो डीपीपी सेशन भी चलता रहेगा। और साथ साथ हम लोग अब एक नए चैप्टर की बात करेंगे 12th की। और वो नया चैप्टर हमारा क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो बिना टाइम बर्बाद करे बात करते हैं किस पर? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पर। वंशागति के सिद्धांत और भिन्नताएं। हिंदी वाले बच्चों को भी पूरा सम्मान मिलेगा। सम्मान से मतलब समझ रहे हो ना कि बराबर हिंदी बोली जाएगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की कि जेनेटिक्स है क्या। वास्तव में अगर हम बात करें तो ये जेनेटिक्स किसे कहते हैं या हेरिडिटी क्या है? क्या ये दोनों एक ही बातें हैं या दोनों अलग अलग बातें? हिंदी में जब भी हम बात करते हैं तो बात करते हैं कि आनुवंशिकी, लेकिन जब इंग्लिश में हम टर्म यूज करते हैं तो दो अलग अलग टर्म है। कभी हम लोग इनको हेरिडिटी बोल देते हैं और कभी इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम यही बात समझेंगे, यानी डेफिनेशन समझेंगे। क्या डेफिनेशन समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है बेटा, ये कि व्हाट इज जेनेटिक्स। वास्तव में जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या कहना चाह रहा है कि वास्तव में अगर जेनेटिक्स की हम बात करें तो जेनेटिक्स क्या है? व्हाट इज जेनेटिक्स? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी टू डील्स स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी दो शब्दों का यहां पर अलग अलग प्रयोग किया जा रहा है। हेरिडिटी के बारे में अलग बात कर रहे हैं, और अगर हम बात करें तो इसमें दो बातें आ रही सामने बेटा। एक तो हमारी बात आ रही है कि इनहेरिटेंस, और दूसरी बात बेटा आ रही है वेरिएशन। अब इन दोनों बातों को हम अलग अलग समझें। चलिए अलग अलग अगर समझते हैं तो क्या है? इट डील्स विद इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिक लक्षणों के साथ साथ पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में पाए जाने वाले अंतरों का अध्ययन करते हैं। देखिए फिर से दोबारा से बात को समझो। यहां पर बेटा जो इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं, ये इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस, इस इमेज को आप ध्यान से देखेंगे। एक इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। दिख रही है? यहां पर ये क्या है? ये बेटा पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स है। और ये क्या है? ये ऑफस्प्रिंग है, यानी नई जनरेशन, नई पीढ़ी है। तो माता पिता से बच्चों में जाने वाले लक्षण, बात समझ पा रहे हो? ऐसे भी देख सकते हो कि माता पिता से बच्चों में जाने वाले लक्षणों का अध्ययन यहां पर क्या कहलाएगा? यहां पर कहलाएगा इनहेरिटेंस, हेरिडिटी कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर क्या मैंने बताया आपको? मैंने आपको बताया बेटा, इट डील विद इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। दोनों बातें समझें। मैंने ये कहा है आपसे कि माता पिता से बच्चों में लक्षणों का जाना इनहेरिटेंस कहलाता है। अभी मैंने वेरिएशन की बात नहीं की, अभी मैंने केवल ये बात की है कि इनहेरिटेंस क्या है।
तो इनहेरिटेंस में क्या बताया कि माता पिता से कुछ लक्षण जो है वो कहां जा रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं बेटा, बच्चों में जा रहे हैं। ठीक है, अब बात को आगे करते हैं। जेनेटिक्स नॉट ओनली डील्स विथ इनहेरिटेंस, इस बात पर फोकस करो कि जैसे अभी क्या कहा गया कि पेरेंट्स से, ये P1 क्या है, ये पेरेंट्स है, और पेरेंट्स से ये करेक्टर कहां जा रहे हैं, F1 में जा रहे हैं। F1 क्या है बेटा, बच्चे, नई जनरेशन है। इसमें से जा क्या रहा है, यहां से जा रहे हैं करेक्टर। तो इन करेक्टर्स की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, उसे हम कहते हैं आनुवंशिकी। अब दूसरी तरफ विचार करो, क्या कोई भी बच्चा अपने माता पिता के हुबहू समान होता है? क्या कोई ऑफस्प्रिंग, कोई अंगवंश आइडेंटिकल सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के? क्या आप अपने माता पिता के हुबहू समान हैं? आंसर क्या आ रहा है, नो सर। तो जब नो सर आ रहा है तो वो हुबहू समान क्यों नहीं है? कुछ ना कुछ अंतर है ना। वो जो अंतर है उसी अंतर को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, उसको हम कहते हैं भिन्नता। इनहेरिटेंस क्या था, आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन, और भिन्नता क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द P एंड F। जो बच्चे हैं इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, जो दोनों के बीच में अंतर है, इस डिफरेंस को बेटा हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वेरिएशन। तो दोनों बातें समझ गए आप कि जेनेटिक्स नॉट ओनली डील्स विद द इनहेरिटेंस बट आल्सो डील विद द वेरिएशन। दोनों अलग अलग हो चुके हैं। इनहेरिटेंस में केवल हम उन कैरेक्टर की स्टडी करते हैं जो जाते हैं, और जेनेटिक्स में हम इनहेरिटेंस के साथ साथ वेरिएशन की भी स्टडी करते हैं। मतलब पेरेंट्स माइनस चाइल्ड, पेरेंट्स माइनस ऑफस्प्रिंग, जो अंतर आएगा वो बेटा होता है वेरिएशन। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी जैसे मैं बात कर रहा था आपसे, व्हाट इज मीन्ड बाय वेरिएशन, छोटा सा क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है, नीट का भी मामला बन सकता है यहां पर। व्हाट इज मीन्ड बाय वेरिएशन, व्हाट इज मीन्ड बाय इनहेरिटेंस, दोनों बातें यहां पर आ सकती हैं, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। अभी मैंने क्या समझाया आपको कि जब ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इनहेरिटेंस क्या है, तो आपका आंसर क्या है यहां पर, इनहेरिटेंस इज द process by which character are passed from parents to progeny। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जैसे ये पेरेंट्स हैं, इस पेरेंट्स से यहां पे लक्षण गए, कहां पे गए, F1 में गए या न्यू जनरेशन में गए, तो जिस प्रोसेस के द्वारा कैरेक्टर जाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच characters are passed on from parent to progeny। माता पिता के लक्षण जिस मेथड, जिस प्रोसेस के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उस जाने की घटनाक्रम को हम बच्चों कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। अब दूसरी बात, अगर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मीन्ड बाय वेरिएशन, वास्तव में भिन्नता क्या है, वास्तव में भिन्नता क्या है? तो अभी क्या बताया था मैंने कि जो भी अंतर है, यानी पेरेंट्स माइनस अगर हम F1 कर दें, F1 जनरेशन के लक्षणों को पेरेंट्स के साथ माइनस कर दें, तो जो भी अंतर आएगा वो अंतर क्या कहलाएगा, उस अंतर को बेटा हम कहते हैं वेरिएशन। द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स एज वेल एज अमॉन्ग देमसेल्फ। बात समझे कि नहीं समझे? क्योंकि आपसे भी पूछा था मैंने कि क्या हुबहू कोई बच्चा अपने माता पिता के समान होता है? क्या आप अपने माता पिता के समान हुबहू समान है, जीरोक्स कॉपी है? अगर नहीं तो क्यों? दोनों में अंतर है, और यही अंतर वेरिएशन, इसी अंतर को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई?
छोटी सी बात थी कि जेनेटिक्स वेरिएशन और इनहेरिटेंस दोनों को डील करती। वेरिएशन डिफरेंस है, इनहेरिटेंस लक्षणों के जाने का प्रोसेस है। अब देखिए आगे की बात करें। वेरिएशन दैट वेयर नेचुरली पेरेंट्स इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ plants and animal to selectively breed and choose organisms that possess desirable character through artificial selection and domestication from ancestral wild cows we had। कहने का मतलब हमारे ये है कि इस भिन्नताओं के बारे में हम पहले से जानते थे, प्राचीन काल से इस बात को जानते थे कि इस प्रकार की घटनाएं नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से लैंगिक जनन के द्वारा जंतुओं और पौधों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती। और इसी प्रोसेस के आधार पर हम लोगों ने अब तक बहुत सारे ब्रीड्स तैयार किए और उस ब्रीड्स में से आपके सामने क्या दिखाया जा रहा, वेल नोन इंडियन ब्रीड्स साहिवाल काऊ इन पंजाब। इस गाय को हमने कैसे तैयार किया? इसमें हमने अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स को इनपुट कराया। किसके थ्रू? इनहेरिटेंस के थ्रू। डिजायरेबल कैरेक्टर का क्या मतलब है? अपने लिए लाभकारी लक्षणों को इंसर्ट कराए। तो इस बात को यहां पर बताने का मतलब क्या था? इस बात को यहां बताने का मतलब यह है कि ये जो लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, ये दो ही तरीके से जा सकते हैं बेटा, या तो लैंगिक जनन के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, या किसके थ्रू जा सकते हैं बेटा? ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। अब देखिए इसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। जेनेटिक्स की बात करें, इनहेरिटेंस की बात करें, हेरिडिटी की बात करें और मेंडल की बात ना करें, बड़ी बेईमानी होगी भाई। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के पिता है। अब ऐसा भी नहीं है कि सबसे पहले मेंडल ने कोई एक्सपेरिमेंट किया। एनसीईआरटी हमारी कहती है कि इससे भी पहले लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन वो पूरी तरह से बेटा सफल नहीं रहे थे। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे ग्रेगर जॉन मेंडल की, दुनिया का वो सबसे महान वैज्ञानिक जिसने हेरिडिटी की खोज की, इज द ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट बायोलॉजिस्ट। 22 जुलाई 1822 को ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया, जिसे आज हम चेकोस्लोवाकिया कहते हैं, यहां पर पैदा हुए। अंग्रेज थे और इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट को इनिशिएट किया, यानी आनुवंशिकी की वास्तविक जो रियल खोजें थी वो इनके द्वारा की गई। इसलिए हम मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। ही वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही वॉज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इन्होंने प्रायोगिक तौर पर इस बात को सबसे पहली बार सिद्ध किया, सबसे पहली बार इस बात को बताया प्रयोग के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर, कि कुछ लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। He discerned the basic principle of heredity through experiments in the pea plant। इनके सारे जो एक्सपेरिमेंट थे वो सारे एक्सपेरिमेंट किस पर आधारित थे? मटर के पौधे पर। इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पर किए। कुछ खास बातें मेंडल के बारे में और ध्यान दें। फॉर द फर्स्ट टाइम मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर। ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया नीट में कि अपने एक्सपेरिमेंट किए किस पर थे? तो इनके सारे एक्सपेरिमेंट बच्चों किस पर थे? गार्डन पी पर थे। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कब से कब किए? देखो नीट के बच्चे हो तो हमेशा एक बात ध्यान रखो कि मेनली फोकस हमें नीट के क्वेश्चन पे करना, पूछा क्या जाता है।
आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इन्होंने अपने सारे प्रयोग जो किए वो 1856 से 1863 के बीच में किए, 1856 टू 1863। आप इनको काउंट करें तो ये क्या आएगा आपका बेटा, ये आपका 7 ईयर आएगा। मेंडल अप्लाइड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैथमेटिकल लॉजिक टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। इसकी सोच अलग थी, ये वैज्ञानिक अलग था, इसीलिए इतना महान साइंटिस्ट बना भाई। इसने बायोलॉजी में एक नई चीज डाली। क्या नई चीज डाल दी? इसने अपने प्रयोगों के आधार को मैथमेटिक्स के साथ जोड़ा। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी की सहायता से अपने प्रयोगों को वास्तविकता में बदलने का प्रयास किया, और एक नई चीज थी, पहली बार किसी ने इस तरीके से सोचा था। दूसरी बात पर विचार करें, ही प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहली बार मेंडल ही वो व्यक्ति था जिसने सजीवों में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आनुवंशिकता के नियमों का स्थापना की, और भी किस आधार पर? सजीवों के साथ प्रैक्टिकल के द्वारा, प्रयोग के द्वारा। इस पिक्चर में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? इस पिक्चर में हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये ग्रेगर जॉन मेंडल हैं जिन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट इस गार्डन पी पे किए। किस पे किए हैं बेटा? गार्डन पी पे किए। ये गार्डन पी पर इनके सारे एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट थे या आधारित थे, बेस थे। अब देखिए यहां पर एक खास बात देखें, मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए, एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कैरेक्टर एंड हाउ मेनी ट्रेड्स आर इन्वॉल्व इन द मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो मटर के 7 कैरेक्टर, कितने? 7 कैरेक्टर पर बेस थे। और इसके लिए इन्होंने क्या किया था? इसके लिए बेटा ये नंबर ऑफ 14 ट्रेड्स को लिया गया था। 14 ट्रेड्स को लिया गया था। जिन जिन लक्षणों को लेकर के मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया वो थे स्टेम हाइट, हिंदी सुने, पौधे की लंबाई, फ्लावर कलर, पुष्प का रंग, फ्लावर पोजीशन, पुष्प की पौधे पर स्थिति, पॉड शेप, फली का आकार, पॉड कलर, फली का रंग, सीड शेप, बीज का आकार, और सीड का कलर यानी बीज का रंग। ये 7 कैरेक्टर थे। अब ट्रेड्स, पहली बात तो ये समझने की ट्रेड्स होता क्या है। देखो बेटे यहां पर एक बात ध्यान दो, आप ध्यान क्या दे रहे हो कि स्टेम हाइट इज ए कैरेक्टर, लेकिन टॉल एंड डॉर्फ ये इसके ट्रेड्स होते हैं, यानी पॉपुलेशन में ये जीन कितने रूपों में मिलता है, कोई भी कैरेक्टर कितने फॉर्म में मिलता है, इसे हम कहते हैं ट्रेड्स। जैसे टॉल एंड डॉर्फ बोथ आर शो लेंथ, ये कम लेंथ है, ये अधिक लेंथ है, लेकिन दोनों ही किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहे हैं? लेंथ के लिए, लंबाई के लिए। तो अगर स्टेम के आधार पर, स्टेम हाइट के आधार पर देखा जाए तो स्टेम हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है, और उसके जो जो अलील्स आपको दिख रहे हैं इनको हम हिंदी में विशेषक और अंग्रेजी में ट्रेड्स कहते हैं। तो ऐसे मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए बेटा? 7 कैरेक्टर लिए। स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए कि मेंडल ने, हमने क्या क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी कैरेक्टर एंड हाउ मेनी ट्रेड्स आर इन्वॉल्व इन द मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो 7 कैरेक्टर एंड 14 ट्रेड्स। कितने ट्रेड्स लिए बेटा? 14, गिन सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14।
ये इमेज क्या कह रही है कि मेंडल ने जिस तरीके से देखा, एक एक्सपेरिमेंट आगे हम बताएंगे जिसमें ये बताया जाएगा आपको कि मेंडल का जो पहला एक्सपेरिमेंट था, जो हाइट को लेकर के एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने 6 to 7 फीट लॉन्ग प्लांट को लिया और इसका क्रॉस कराया 0.75 मीटर लॉन्ग प्लांट के साथ कराया गया। अभी की बात करते हैं आगे की। मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। मेंडल ने अपने जितने भी आनुवंशिकता के नियम दिए, इस आनुवंशिकता के नियम के लिए इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जानते होंगे आप, एक तो होता है स्वयं पौधे के द्वारा कराया जाए, एक होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कराया जाए, साइंटिस्ट के द्वारा कराया गया, किसी स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स को डस्ट किया जाए, इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल। दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या था कि दो अलग अलग पौधों के बीच इस तरीके से क्रॉस कराया गया, बीच में इनके क्रॉस कराया गया। अब बात आती है बेटा ट्रू ब्रीडिंग लाइन। देखो, अगर हम बात करें ट्रू ब्रीडिंग लाइन की, हिंदी में कहते हैं शुद्ध वंशक्रम। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? शुद्ध वंशक्रम। अब बेटा यहां पर हम बात कर रहे थे ट्रू ब्रीडिंग लाइन, शुद्ध वंशक्रम। शुद्धता से क्या मतलब समझते हो भाई? शुद्धता से मतलब होता है कि जब कोई मिलावट ना की जाए। बोले ये सामान शुद्ध है, इज द प्योर इज इम्प्योर। मतलब क्या समझे बेटा? जब भी हम किसी, जैसे यहां पर दो कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं दिख रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्योर लाइन, है ना? दो अलग अलग प्रकार के जीन्स हैं जो अपने 2n फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे कहीं लिखा हुआ, मान लीजिए ऐसे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी, और कहीं पे क्या लिखा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देख लो आप अपने आप, ये वाला और ये वाला बोथ आर द प्योर लाइन। और ये क्या दिख रहा है आपको? ये मिलावटी है। ये मिलावटी है कि नहीं? क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के जीन एक साथ दिख रहे हैं, मतलब ये क्या है? हाइब्रिड लाइन। और ये क्या था? ये वाला, ये क्या है? ये प्योर लाइन। समझ पा रहे हो बात को? ये क्या है? यहां पर हम देख रहे हैं कि ये प्योर लाइन, ये प्योर लाइन, लेकिन ये प्योर लाइन नहीं है। ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये बेटा है हाइब्रिड लाइन। ये है हाइब्रिड लाइन। जहां पर दो जीन इन्वॉल्व हो जाए डिफरेंट, तो वो क्या हो जाएगा? हाइब्रिड लाइन। अच्छा चलो एक बताओ, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कैपिटल आर, ये प्योर लाइन या हाइब्रिड लाइन? ये प्योर लाइन। अब अगर कहीं पे लिख जाए कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइब्रिड लाइन हो जाएगा। क्लियर होगा बात? अब चलिए क्वेश्चन हम पूछते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है बेटा कि आखिर इतने सारे पौधे थे, मेंडल ने मटर के पौधे को या पाइसम सटाइवम को ही क्यों सेलेक्ट किया? कभी ये दिमाग में आया? वाई सेलेक्टेड मेंडल पी प्लांट? एनसीईआरटी की लाइन है, बाहर नहीं जाना है। वाई सेलेक्टेड मेंडल पी प्लांट? एक क्वेश्चन हमारे पास है, एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग गार्डन पी प्लांट बाय मेंडल फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट आर। राइट नाउ
क्वेश्चन पूछा गया और नहीं भी पूछा गया तो तेरे दिमाग में नहीं आ रहा भाई, तेरे दिमाग में भी तो ये बात आनी चाहिए, क्योंकि ये तो बात बिल्कुल इजी थी कि यार बहुत सारे प्लांट थे, इतने सारे एनिमल्स थे, आखिर मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? हिंदी में समझो। चलो बात करते हैं क्यों चुना। कुछ कारण थे और इन्हीं कारणों से मेंडल को महान साइंटिस्ट कहा जाता है। उसकी दूरदर्शिता, टेलीस्कोपिक विजन की वजह से मेंडल को हम ग्रेट साइंटिस्ट कहते हैं। कोई ऐसी वैसी बात, ऐसा वैसा वैज्ञानिक नहीं था। मेंडल ने देखा, क्या देखा? इट इज एन एनुअल प्लांट दैट हैड वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक वर्षीय पौधा है। मटर का पौधा कैसा है? एक वर्षीय पौधा है, एनुअल प्लांट। कैसा पौधा है? एक वर्षीय। और दूसरी बात क्या कि वेल डिफाइंड कैरेक्टर, जिसमें वास्तविक रूप से लक्षण दिख रहे थे, वास्तविक स्पष्ट रूप से लक्षण दिखाई दे रहे थे। इससे मतलब क्या हुआ? अगर एक वर्षीय पौधा है, सपोज करो कि अगर ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बींग्स के साथ होता तो अगली जनरेशन कब आती भाई? 20 साल बाद। तो एक वैज्ञानिक ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पीढ़ियों का ही अध्ययन कर पाता। अब एक वर्षीय है तो कम समय में जल्दी रिजल्ट आएगा। बार बार जनरेशन का अध्ययन किया जा सकता था। स्पष्ट कैरेक्टर्स दिखने के कारण अच्छे से एनालाइज किया जा सकता था। इसलिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों किसको चुना? गार्डन पी को चुना, मटर को चुना, ह्यूमन को नहीं चुना। मान लीजिए ये क्रॉस या ये एक्सपेरिमेंट काऊ पे होते तो अगली जनरेशन के लिए 4 साल का इंतजार करना पड़ता। तो मेंडल के दिमाग में ये बात थी, कहीं ना कहीं बात रही होगी कि हमें एक्सपेरिमेंट ऐसे पौधे पर करना है, ऐसा हमें अपना स्पेसिमेन लेना है जिसमें जल्दी जल्दी रिजल्ट आए। और जल्दी जल्दी रिजल्ट देने वाला पौधा कौन था? पी प्लांट। क्लियर हुई? दूसरी बात, इट कैन बी ग्रोन एंड क्रॉस्ड इजिली। मटर के पौधे को आप कहीं भी उगा सकते हो और इसमें क्रॉस भी बहुत जल्दी कराया जा सकता है। अरे भाई आप भी करा सकते हो घर पे। तो दूसरी बात समझ में आई। तीसरी बात, इट हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। इसमें द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है और स्पष्ट रूप से इसके पौधे में एंड्रोसियम और गाइनोसियम उपस्थित थे। इससे क्या मतलब हुआ कि इसी पौधे को मेल भी बनाया जा सकता था और इसको फीमेल भी बनाया जा सकता था। जब चाहो तो इस वाले को फीमेल बना लो, इमेस्कुलेट कर दो, एंड्रोसियम हटा दो तो फीमेल बन गया, गाइनोसियम हटा दो तो मेल बन गया। आप ये मत देखो कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, आप ये देखो कि मेंडल कितना बुद्धिमान व्यक्ति था, जीनियस पर्सन। साइंटिस्ट ऐसे नहीं बन जाता कोई कि मुंह उठाया साइंटिस्ट बन गए। कोई भी साइंटिस्ट बन जाएगा भाई, उसके थॉट्स देखिए आप। तीसरी बात, इट कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज्ड कन्वेंशनली। स्वाभाविक रूप से इनमें स्पष्ट रूप से स्वपरागण पाया जाता है। तो दोनों बातें थी, क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से हो सकता था और ईमानदारी से यह स्वपरागण करने में भी सक्षम था। इट हैज शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। कम समय में अधिक से अधिक बीज दे रहा था। तो मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारे सैंपल मिल रहे थे। तो मुख्य बातों पर पूरा ध्यान दे। पहली बात क्या कहा मैंने कि एनुअल प्लांट था। दूसरी बात मैंने क्या कही कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर बहुत स्पष्ट थे। स्मॉल पोर्टेबल प्लांट था, शॉर्ट लाइफ साइकिल थी,
बहुत सारे सीड दे रहा था। और एक बात कि बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेनिंग बोथ फीमेल एंड मेल पार्ट, किसी भी पौधे को कभी भी मेल या किसी को भी फीमेल दोनों तरफ से क्रॉस कराना संभव था। बच्चों बोर्ड का क्वेश्चन भी ये हो सकता है कि वाई सेलेक्टेड मेंडल पी प्लांट। तो आई थिंक आप पूरी बात को अब तक समझ गए होंगे, दोनों बातें, आंसर भी और मेंडल की वैज्ञानिक बुद्धि पर भी। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आज छोटे छोटे कुछ ऑब्जेक्टिव किस तरीके से इसमें बन सकते हैं। बाकी तो आप जानते हो डीपीपी आएगी तो नीट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अभी केवल एक सैंपल की तरह आपको दिखाते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकते हैं। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? हालांकि टिक लगा हुआ है लेकिन आपके दिमाग में भी आना चाहिए। ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसी तरीके से क्वेश्चन और भी बन सकता है कि जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन व्हिच प्लांट? किस पर किए थे? पी प्लांट पर किए थे बेटा। यहां पर स्पेशली हम देख रहे क्या कि मेंडल एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी और द पाइसम सैटाइवम। किस पर किए थे बेटा? पाइसम सैटाइवम पर इनके सारे एक्सपेरिमेंट बेस्ड थे। ये पाइसम सैटाइवम क्या है? अरे यार कुछ नहीं है, ये इसी गार्डन पी का बोटेनिकल नेम है। क्या है ये? इसका प्रतीक नाम है। इसी पैटर्न पर जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु प्रपोज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? ये बातें आई थी बीच में ना। आंसर क्या है? जीजे मेंडल। बॉक्स में अगर देखें तो सॉल्यूशन एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी की लाइन यहां पर लिखी है कि जीजे मेंडल और द ग्रेगर जॉन मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम। ग्रेगर जॉन मेंडल पहला वो व्यक्ति था जिसने अपने आनुवंशिकता से संबंधित नियमों को सजीवों पर प्रतिपादित किया या यहां पर इसकी शुरुआत करी। अब बेटा आगे की बात करें, एक क्वेश्चन और देखिए। व्हाट इज द कंट्रास्टिंग ट्रेट फॉर स्टेम हाइट? अभी क्या बताया था? टालेंडॉर्फ। तो बाकी क्या है? अभी आप प्रीवियस में आइए, एक टेबल बनी थी, देखो ये टेबल बनी थी, ये देख सकते हो। स्टेम हाइट, टालेंडॉर्फ, फ्लावर कलर वायलेट एंड व्हाइट, फ्लावर पोजीशन, एक्सियल टर्मिनल, पॉड शेप इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन एंड येलो, सीड शेप राउंड एंड व्रिंकल, सीड कलर येलो एंड ग्रीन। तो जैसा कि एक क्वेश्चन यहां पर बना, एक क्वेश्चन यहां पर आप देख रहे हो, एक क्वेश्चन यहां पर आपने ये वाला देखा, ये वाला। ऐसे कितने क्वेश्चन बेटा बन सकते हैं? 7। कितने क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं? हमारे 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो एक एक के लिए सबके लिए पूछ सकता है। और 8वां क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन्वॉल्व इन द मेंडल एक्सपेरिमेंट? कितने? 7। हाउ मेनी ट्रेड्स? 40। ये सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं नीट में, लेकिन आपको दिमाग वहां ले जाना पड़ेगा। आज तो मैंने टिक लगा दी है, पहली क्लास से पहला लेक्चर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? मेंडल ने मटर के ही पौधे को क्यों चुना? शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये बीच में लाइन आई थी, एनसीईआरटी की लाइन। क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से, लॉन्ग लाइफ साइकिल की वजह से, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की वजह से नहीं भाई। क्रॉस पॉलिनेशन के साथ साथ और क्या था कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी था। लॉन्ग लाइफ साइकिल नहीं थी
यहाँ पर क्या था बेटा, शॉर्ट लाइफ साइकिल थी, यूनिसेक्सुअल नहीं था बेटा, यहाँ पर क्या था, बाइसेक्सुअल। अभी बीच में आया था कि नहीं आया था, बोलो आया था कि नहीं आया था? वही लाइन जहां पर कट करके लगी, इट हैज ए शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफिस। तो बच्चों इस तरीके से आज का पहला लेक्चर, आज केवल आपको कुछ पढ़ाया नहीं गया, ये केवल क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ हेरिडिटी और जेनेटिक्स। फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, बहुत सारा मजा आने वाला है। आप भी जुड़िए, मतलब सब्सक्राइब करिए और नए बच्चों को भी जोड़िए। आप हमें बूस्टअप करें, हम आपके रिजल्ट को बूस्टअप करेंगे, प्रॉमिस है राहुल सर का। बाय बाय बच्चों।